साल के बाद नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कई हुकूमतें तो हमने ऐसे देखी हैं कि चौथे साल में भी लोगों को कह रही थी हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, चाहते हैं, करेंगे, ये जो करूँगा, करूँगी, हम इस सीगे से बाहर निकल आए हैं। सिर्फ जानवरों का नहीं, कई सियासी जमातों की बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। इन लोगों का जब भी कदम उठता है, मुल्क के खिलाफ उठता है, उनका मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, डोलती मईशत संभल रही है। पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ चुका। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था। मुल्क से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी भी वादा पूरा करेगी। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो क्यों डरूं? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, नैब वाले करप्शन की बात करते हैं तो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? लोग डरे बगैर अपना काम करें। हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें अजीम कौम बन कर दिखाना है। हर महकमा खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नए सूबे नहीं बनाए गए। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के फौजी ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा नहीं, कैसे पता चलेगा? मिलिट्री कोर्ट मौजूद है या नहीं, सवाल यह है कि इसका नफाज कहाँ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय कर सकता है कि केस कहाँ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जा रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि GHQ पर हमला हुआ, वहां शहादतें हुई, कराची में त्यारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये वाकयात इन वाकयात से कम थे? इन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, इनको मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया? 9 मई मुल्जिमान के केस मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि ATC का ऑर्डर दिखाएं जहां 103 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, त्यारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, वो महज इल्ज़ाम था। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मुल्क दुश्मन जासूस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता। बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया, बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा दी जा रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जा रहा है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को क्यों नहीं मजबूत बनाया जा रहा? अदालतों ने फैसला शवाहिद देकर करना है। मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल बोले, नहीं सर, ये वो लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज, टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है। सेनेटर शहादत ऐवान की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया सैफुल्ला के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। इलेक्शन कमीशन का फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात का इंतजार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हुकूमत अपनी बात से मुकर गई है। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालिबात में शामिल है। आवाम को सस्ती बिजली देने का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है और हैं। आज अगली काबीना के अंदर मजीद 15 प्लांट्स की रिव्यूड कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। मल्टी ईयर टैरिफ एक होता है अगले 7 साल का, वो टैरिफ हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का राइट होता है मांगना। उन्होंने नेपरा से मांगा, हमने उसको पूरी पिटीशन को रिव्यू किया। हमारे ख्याल में वो टैरिफ इतना इजाफा नहीं जरूरत। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में इज़हार ख्याल। IMF के साथ कैप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। कैप्टो पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो। बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी की जा रही है। इसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न और इक्विटी की बारी आएगी। इस माह के आखिर तक कैप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। जून 2025 में महंगाई बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का FPCCI में खिताब। कहा मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। स्टेट बैंक की तरफ से इम्पोर्ट्स पर कोई कदगन नहीं। माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने का तखमीना है। 2024 में करंट अकाउंट 0.5% तक कम हो गया। अफरात ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम करेंगे। चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब वो भी बहुत ही संजीदगी के साथ जितने भी हमारी ताजिर बरादरी है उनके इशूज़ को संजीदगी के साथ ले रहे हैं और हमारी जितनी भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं हम सब समझते हैं कि कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे इस मुल्क के, मैं सब आधे से भी बहुत ज़्यादा मसाइल 75% तो हमारे मुल्क को हमारी ताजिर बरादरी चला रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स ताजिर बरादरी दे रही है। ताजिरों की वजह से ही मुल्क चल रहा है। ताजिर बरादरी के मसाइल हल करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। बोले सिंध हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगें। कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तरक्की के लिए ताजिरों को सहूलियात देना होंगी। कारोबारी अफराद खुशहाल होंगे तो लोग खुशहाल होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्यूनिटी को बहुत अहमियत देते हैं। सिंध हुकूमत ताजिरों की तजावीज़ को संजीदगी से ले रही है।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुलजिम असद फारूक इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश हुए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख, समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, अली बुखारी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने समाअत की। जरताज गुल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, पुलिस यहीं पर तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क्स दिए, ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर वकील लतीफ़ खोसा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की लतीफ़ खोसा को ट्रायल कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। ये 780 क्या है? क्या उन्हें गिरफ्तार करना है? क्या ये भीग जाएंगे? DSP लीगल ने कहा, गिरफ्तार तो नहीं करना, लेकिन पूछ लेता हूँ। ज़िला कुरम के मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन के लोगों को दिया गया। अपर कुरम के सरहदी गांव तरीमंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया है। गाड़ियां पहुंचते ही लाइनें लग गईं। अवाम अशय खुरनोश मिलने पर खुश। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान का कहना है कि पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खदमात को सराहा। कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाए। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद की मोहसिन नकवी को साल 2024 में होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। जमात इस्लामी का बिजली के बिल कम न होने पर 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बता रहे कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, फ़लस्तीन में एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म ले लिया है। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। दुनिया भर से लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालीमी कॉन्फ्रेंस इस्लामी दुनिया में लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक है। तालीम और रोज़गार के मामले में भी बहुत पीछे हैं। अब ख़वातीन की तालीम का मकसद एक बेहतर घर, बेहतर नस्ल और एक बेहतर मुस्तकबिल है। हमने अफ़गान हुकूमत को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है।